दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर गुरु जी ने कहा सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी होती है। हमारी भी निजी जिंदगी है, हमारे भी निजी सपने हैं। आखिरकार पूज्य सरकार ने क्यों कहा? क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि अपनी अपनी सबकी निजी जिंदगी होती है और वह स्वतंत्र रहते हैं। सभी अपने अपने कार्यरत में स्वतंत्र रहते हैं, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्यरत कर सकते हैं। तो आखिरकार पूज्य सरकार ने ऐसा क्यों इंटरव्यू के दौरान कहा, तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और चैनल पे यदि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए चलते हैं वीडियो में। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार 2026 में करने वाले हैं विवाह, और विवाह भी इतना धूमधाम से होगा, इतना वह होगा कि पूरा देश में और विदेश में चर्चाएं होंगी। जैसा कि इंद्रेश उपाध्याय जी के विवाह की चर्चाएं जोर शोरों पर थी और पूरा विश्व भर में उनकी चर्चाएं अभी तक चल रही हैं। ऐसे इससे ज्यादा पूज्य सरकार का जब विवाह होगा और जब 2026 में पूज्य सरकार दूल्हा बनेंगे तो वह विश्व भर में पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। उनकी बारात में जाएंगे पूरे 2.5 करोड़ लोग, और 2.5 करोड़ लोग में इतने ज्यादा वह हर्ष और उल्लास सबसे ज्यादा होगा तो वो उनके भक्तों को ही होगा, क्योंकि पूज्य सरकार के भक्त हमेशा लगभग 2017 से लगातार पूज्य सरकार से वह विवाह के बारे में प्रश्न करते रहते हैं। और अब वह घड़ी आ गई है, 2026 में होगा पूज्य सरकार का विवाह, ऐसा उनके मुखारबिंद से स्वयं पूज्य सरकार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। और पूज्य सरकार ने यह भी कहा है कि अपनी अपनी सबकी निजी जिंदगी होती है। माता पिता के भी सपने होते हैं, भाई बहन के भी कुछ अपने सपने होते हैं कि हमारे बड़े भैया अच्छे से अच्छे शेरवानी पहने, अच्छे से अच्छा वह दूल्हे का भेष में वह, जैसे कि भगवान प्रभु राम ने त्रेता में बने थे, ऐसे ही इस कलयुग की धरा पर पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी बने। तो आइए चलते वो इंटरव्यू के दौरान थोड़ी सी आपको वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं, जिससे कि पूज्य सरकार ने क्या कहा है और कुछ पूज्य सरकार ने टिप्पणियां भी की है कि इंद्रेश उपाध्याय जी का विवाह आखिर वृंदावन में क्यों नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा आप सुनिएगा। सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, सबकी अपनी अपनी एक निजी जिंदगी है, सबके अपने अपने सपने, सबके अपने अपने प्रकार से अपने अपने सपने। और हमें नहीं लगता कि हमें किसी के भी जीवन पर इस प्रकार की बातें करनी चाहिए, रखनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, सबको अधिकार है। दूसरी बात, वो संत नहीं है। हाँ, ये मैं चाहती हूँ कि आप इस पे प्रकाश डालें। हम अपराध है, इतनी बड़ी शादी करना गलत नहीं था। नहीं, हमें इसलिए नहीं लगता है कि क्यों गलत है। उनके भी तो भाई बहन है, उनका भी परिवार है, उनका भी तो जीवन है, उनकी भी तो निजी जिंदगी है, सबकी होती है। कौन नहीं कर रहा? इस देश में घोटाले करने वाले विदेशों में शादी कर रहे हैं। इस देश में लोगों ने कहा वृंदावन क्यों नहीं कर ली, जब वृंदावन आप इतना लोगों को बुलाते हैं। तो देखिए, सबके अपने निजी निर्णय होते हैं। आपको हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये पहनो, ये ना पहनो, या आप यहाँ जाओ वहाँ ना जाओ, इनका इंटरव्यू लो, उनका लो। हम नहीं ये कर सकते, क्योंकि वो आपका निर्णय है और आपकी टीम का निर्णय है कि आप कहाँ किसके साथ। तो पूज्य सरकार ने देख लिएगा, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अपने निजी सपने भी होते हैं, क्योंकि जब आप कलयुग की धरा पर आए हैं, इस कलंकी काल में आए हैं, तो आपके भी सपने और निजी सपने भी होते हैं। साधु सन्यासियों के जो भेष धारण नहीं किया है, उन्होंने केवल वह तपस्वी का भेष धारण नहीं किया है, वो निजी अपना परिवार है, अपनी जिंदगी है, निजी उनके खुद के सपने हैं, खुद वह माता पिता के सपने, मतलब पूरा निकल कर आता है कि वह खुद भी जो हम और आप इतना ज्यादा शादियों में खर्चा करते हैं, इतना ज्यादा वह मतलब डेकोरेट करते हैं, उतना ही ज्यादा वह साधु सन्यासी भी कर सकते हैं। वो निजी हैं और वह निजी अपनी जिंदगी में लाइफ में वह आगे बढ़ के अपना जो भी जी सकते हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार ने कहा, क्योंकि वह 2026 में जब इनका विवाह होगा तो ऐसा ही धूम धड़ाका होगा, ऐसा ही वह हाथी घोड़ा पिंडस पाल की पूज्य सरकार के विवाह में जाएंगे और विवाह एक ऐतिहासिक बनेगा, एक इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस विवाह को वह सभी देवी देवता भी आएंगे, ऐसा कुछ लोगों ने जो साधु सन्यासी हैं वो कहते हैं, क्योंकि वह विवाह कोई साधारण नहीं रहेगा। जैसे भगवान त्रेता में भगवान प्रभु राम का हुआ था, इससे ज्यादा पूज्य सरकार का इस 2026 में होगा, क्योंकि पूज्य सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है, एक इंटरव्यू में कहा है कि 2026 में दबंगई के साथ करेंगे विवाह। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप अपने वह वीडियो हर देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।